हरप्रीत कौर तेजाब कांड, जिसे इसके नाम से मशहूर किया गया था, के मामले में फैसला सुनाने के लिए लुधियाना के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संदीप कुमार सिंगला की अदालत में आए दिनों में अत्यधिक चहल पहल थी। इस घटना की वजह थी कि यह मामला उस समय संघटित हुआ था जब हरप्रीत कौर की शादी होने वाली थी। दुखद बात यह थी कि इस मामले में दोष किसी और का था, दुश्मनी किसी और से थी और सजा निर्दोष हरप्रीत कौर को भुगतनी पड़ी। उसने तमाम पीड़ा को सहा, लेकिन अंत में उसकी असमय मौत हो गई। पंजाब के जिला बरनाला के ढनोला रोड पर स्थित बस्ती फत्तह नगर में रहने वाले जसवंत सिंह के परिवार में, जो अपने सैलून से जीवनयापन कर रहे थे, एक पत्नी और 2 बेटों के साथ हरप्रीत कौर भी थी। जब उनकी बेटी शादी के लिए योग्य हो गई तो जसवंत सिंह ने शादी के लिए एक अच्छे दूल्हे की तलाश में राजस्थान में अपनी बहन के यहाँ रहने वाले रंजीत सिंह के बेटे हरप्रीत सिंह से मिलाया। रंजीत सिंह का होटल एंड रेस्टोरेंट का बड़ा कारोबार था और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। वह एक बड़े और शरीफ परिवार की प्रतिभाशाली लड़की चाहते थे और इसी कारण हरप्रीत सिंह को चुना। शादी की तारीख तय हो गई थी, लेकिन शादी होने से पहले ही जसवंत सिंह को धमकियां मिलने लगीं कि यदि वह रिश्ता नहीं तोड़ते तो उन्हें भारी नुकसान होगा। जसवंत सिंह ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और बेटी की शादी की तैयारी में जुट गए। जल्दी ही आने वाली शादी के दिन जसवंत सिंह और उनके परिवार सहित लुधियाना के जनता नगर की गली नंबर 16 में रहने वाले रिश्तेदार राजिंदर सिंह बगा के घर पहुंचे। उसी समय रंजीत सिंह का परिवार भी बेटे की शादी के लिए कोलकाता से लुधियाना आया था। विवाह के लिए उन्होंने शहर के सबसे अमीर स्टर्लिंग रिजॉर्ट को बुक करवाया था, जो पर्वोवाल रोड पर स्थित था। शादी के दिन 7 दिसंबर 2013 हरप्रीत कौर अपने माता पिता और 2 सहेलियों के साथ सुबह 7 बजे को सराभा नगर के लैक्मे ब्यूटी सैलून में सजने के लिए पहुंची। माता पिता कार में बैठे रहे, जबकि हरप्रीत कौर सहेलियों के साथ सैलून में चली गई। सैलून पहले से ही बुक किया गया था, इसलिए उसका मेकअप शुरू हो गया। 7:30 बजे एक युवक एक प्लास्टिक डिब्बे के साथ सैलून में पहुंचा, अपना चेहरा ढका हुआ। युवक ने हरप्रीत कौर को बुलाया, जैसे वह उससे जानता है। हरप्रीत कौर गई और तभी उस युवक ने कहा, मैंने तुझसे ही नहीं, तेरे घर वालों से भी कितनी बार कहा है कि मैं यह शादी नहीं होने दूंगा। इसके बाद उसने प्लास्टिक डिब्बा खोला जिसमें तेजाब था और उसने हरप्रीत कौर पर उसे उड़ा दिया। एक कागज फेंककर उसने तेजाब को और भी तेजी से बाहर निकाला। हरप्रीत कौर चीखने लगी और उसकी चीखें सैलून में हलचल मचा दी। सैलून के मैनेजर संजीव गोयल ने घटना को देखकर तुरंत पुलिस को सूचित किया और सभी घायलों को डीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक चिकित्सा के पश्चात अन्य सभी घायलों को मुआवजा मिल गया। हालांकि हरप्रीत कौर का चेहरा और छाती पूरी तरह से जल चुका था, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। समझौते करने वाले अमृतपाल कौर, जो मेकअप करने वाली थी, और 2 ब्यूटिशियनों के अलावा हरप्रीत कौर के माता पिता, मैनेजर संजीव गोयल, सभी इस घटना के गवाह थे। हरप्रीत कौर के पिता जसवंत सिंह ने इस तेजाबी हमले के खिलाफ सराभा नगर पुलिस स्थान पर मुकदमा दर्ज किया। इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ग्रेवाल ने सैलून से मिले एक पेपर के माध्यम से जानकारी प्राप्त की कि वह प्रेम पत्र था। उन्होंने सैलून के अंदर बाहर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को प्राप्त किया और बाद में पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ कि युवक ने तेजाब को बहाने के लिए सैलून में फेंका गया। प्रेम पत्र वास्तविकता में पुलिस को गुमराह करने के लिए फेंका गया था। हरप्रीत कौर का किसी से भी प्रेम संबंध नहीं था। जब स्पष्ट हो गया कि मामला प्रेम संबंधों से नहीं था, पुलिस को सोचना पड़ा कि दुल्हन पर तेजाब क्यों फेंका गया, विशेषकर इसे विवाह के आधे घंटे पहले। हरपाल सिंह ग्रेवाल की समझ में यह बात समझ में नहीं आई कि एक नई दुल्हन पर तेजाब का हमला क्यों किया गया। हरप्रीत कौर बयान देने में असमर्थ थी और उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। जब डीएमसी अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे ठीक किया तो लुधियाना के पूर्व पुलिस कमिश्नर निर्मल सिंह ढिल्लो और इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने उसका उपचार करवाने के लिए दिसंबर 2013 में एक विशेष विमान से मुंबई भेजा। इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने रंजीत सिंह और उनके बेटे हरप्रीत सिंह
जिनसे हरप्रीत कौर की शादी हो रही थी, को विस्तार से पूछताछ करते हुए उनके परिवार के संदर्भ को गहराई से झांचा तो आखिरकार मामला समझ में आया। उसके बाद अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ साथ सब इंस्पेक्टर मंजीत सिंह को लेकर एक पुलिस दल बनाया और एक कोठी को छापा मारा, जो पटियाला के रंजीत नगर में स्थित थी। छापा मारने के बाद एक युवक ने कोठी से भागने की कोशिश की, जिससे उसकी एक टांग टूट गई और उसे पकड़ लिया गया। उसका नाम पलविंदर सिंह, जिसे पवन कहा जाता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके अलावा एक 30 से 32 साल की महिला भी गिरफ्तार की गई, जिसका नाम अमृतपाल कौर था। इन दोनों को पुलिस ऑफिस लेकर पूछताछ की गई और यह पता चला कि इस तेजाबी हमले की मुख्य आरोपी अमृतपाल कौर थी, जो हरप्रीत सिंह की भाभी थी।